राइट, वील कम बैक टू दिस स्टोरी। ये स्टोरी के ऊपर हम लोग वापस आएंगे जरूर। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के भरत सोनी साहब, आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर भरत सोनी। भरत सोनी साहब नमस्कार। राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी सर, जय शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय सियाराम सर। अच्छा भरत सोनी साहब आज शहीदी दिवस है, 23 मार्च है आज। जी सर, जी सर। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी हुई थी आज सर। बिल्कुल सर। और कल होली भी है, होली जी का सर। दहन है कल। जी सर। तो किसका दहन करने वाले हैं सर? सर होली का दहन, हम लोग ना बहुत लोग होली की पूजा करते हैं। एक्चुअली होली की पूजा नहीं होनी चाहिए। होली ये एविल है। भक्त प्रहलाद जो थे उनको जलाने के लिए होलिका उनके इसमें लैप में लेके बैठी थी, तो ये है। लेकिन बहुत लोग वो होली को पूजा भी करते हैं, तो होली की पूजा नहीं होती है, होली का दहन होता है जी। और वो दहन कायका कर रहे हैं हम लोग कि जो बुराई है इस समाज में, जो हमारे अंदर बुराई है उसका दहन करते हैं। हमारे बीच में जो बुराई करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का हम लोग उनके विचारों का दहन करते हैं। तो इसलिए होली मनाई जाती है और उसके बाद एक खुशी का माहौल है कि भक्त प्रहलाद उसके बाद बच जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता है और वो बच जाते हैं। तो उस प्रकार से हमारी देश के जनता के हाथ में है कि किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को बचाना है, हमारे लोकतंत्र को किस प्रकार से कायम रखना है, वो हमारे देश में है। और उसी प्रकार का एक खुशी का मौसम, जैसे हम लोग होली में रंगारंग करते हैं, सबको रंग डालते हैं, उसी प्रकार से एक बड़ा फेस्टिवल आने जा रहा है, वो है लोकसभा के इलेक्शन का फेस्टिवल। तो उसके लिए सभी लोगों की तैयारी है। किस प्रकार से हमारे देश की जनता उसको देखती है, ये हम सब मिलकर देखेंगे और हम लोग बड़े उत्सुक है कि वो दिन कब आएगा और कब से ये प्रोसेस शुरू होगा। तो होलिका के साथ साथ नरसिंह अवतार भी आया। नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध भी हुआ। तो आपके मुताबिक अभी नरसिम्हा कौन है? जो है सर, नरसिम्हा कौन है और हिरण्याकश्यप कौन है वो भी बता दें। असुरी शक्ति का दहन करना है सर। असुरी शक्ति का दहन करना है। मतलब होली के रंग में मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी खुल जाएंगे। अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो आपकी याचिका को खारिज कर दिया। सो यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ। लेकिन ये बड़ा अजीब मसला है यार। राजीव जी, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि क्या हम सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाके कराएंगे तो गवर्नेंस क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? आज हम लोग ऐसे मकाम पे आके पहुंचे हैं कि सही कहा आपने थोड़ी देर पहले कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की क्या शहीदी व्यर्थ जाएगी? क्या इसलिए हम लोग ने आजादी ली थी? इसलिए वो लोग फांसी पे चढ़ गए थे? और जिस प्रकार से वो डरे नहीं सर। देखिए, अंदर पार्लियामेंट के अंदर बम डालने के बाद भगत सिंह जी वहां से भागे नहीं, वो खड़े रहे और बोलते रहे उनको जो बोलना था, और जो हैंडआउट्स थे वो हैंडआउट्स फेंकते रहे और बोला कि मैंने जिसका बदला लेना था वो मैंने बदला ले लिया। तो इस प्रकार से नौजवानों ने जो शहीदी दी है और शहादत दी है देश के खातिर, उनकी शहादत सर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सर। जी, तो कहने का मतलब एक सेकंड सर। बिल्कुल। तो अभी आप लोग खर्चा कैसे चला रहे हैं सर? अभी तो हालत खराब होगी आपकी। मतलब बाप रे, अभी तो एक पैसा नहीं है आपके पास। यू हैव नो मनी। क्या मतलब, हाउ डू यू रन अ कैंपेन विदाउट एनी मनी एट ऑल? यू डोंट हैव मनी फॉर पोस्टर्स, यू डोंट हैव मनी फॉर ट्रांसपोर्ट, you don't have money for just about anything. And you got the topmost lawyers of the entire country in your panel. I mean, you got. I hope your accounts get opened quickly. But what is the situation right now, Bharat Soni साहब? You are a banker. जरा बताइए ना please. राजीव जी, अभी तो at this moment the accounts are frozen. We cannot use them. We cannot use for any purpose. अभी तो हमारे सारे accounts frozen stage में है। और सर, ये अकाउंट्स भी फ्रीज क्यों किए गए सर?
1993-94 की कोई हमने रिटर्न्स भरा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए आज कितने साल हो गए, उसके बाद आप निकाल रहे हो। और उसके बाद 2017 का और 2019 18-19 का ये है सर। देखिए इसका टाइमिंग गलत है सर। आप अगर किसी को हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने सही कहा कि इसका सबका टाइमिंग होता है सर। आप लेवल प्लेइंग सभी को देना चाहिए, और ऐसे नहीं कि विपक्ष खराब है, विपक्ष के नेता खराब है और आपके अंदर ही सारे अच्छे नेता है, और उनको आप अगर जो लेवल प्लेइंग नहीं देगा तो वन साइडेड हो जाएगा सर। हमारे पड़ोस में जितने भी ज्यादा करके देश है, वहां पर इस प्रकार की हुकुमशाही, अथॉरिटेरियनिज्म, ऑटोक्रेटिक रूल आ रहा है सर। क्या हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट्स जो फ्रीज करेंगे, आप हमारे नेताओं को घूमने नहीं देंगे, आप हमारे नेताओं को लोकसभा में बोलने नहीं देंगे, हमारी जो एडवर्टीजमेंट्स है, जो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़पेपर उसको कैरी नहीं कर रहे। Yeah, they didn't carry it today. Yeah, I know. Today we got the list of newspapers who refused to carry Congress advertisements. Yes. जी। और सर देखिए, हम लोग कुछ गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं आपके बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में या उनके पार्टी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। हम लोग एक फैक्चुअल स्टेटमेंट उसके सामने ला रहे हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर क्या हुआ। सर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसने पैसा दिया, किसको दिया, हमको भी मिला है सर, टीएमसी को, सभी को मिला है, लेकिन सर किसने दिया है ये तो पता चले। और यहाँ तो क्या है सर कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। तो उस प्रकार से जो हुआ है सर, कल हम लोग ने थाली बजाने का और ताली बजाने का इसका हम लोग ने 4 साल पूरे हुए कल, यस्टरडे। तो सर देखिए, उस प्रकार पूरा देश ताली बजा रहा था, पूरा देश थाली बजा रहा था, तब हमारे साथ चंदा ले रहे थे पूनावाला जी से, सीरम इंस्टीट्यूट से, और 125 रुपए की जो वैक्सीन थी उसको 650 और 700 रुपए में बेचा जा रहा था। तो ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ है, पूरे देश के साथ धोखा है, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए कि क्या हमने चंदा लिया। आज तो पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और सर हमारे देश की इतनी बड़ी बैंक, सबसे बड़ी बैंक हमारे देश की, वो हंसी के पात्र हो गई पूरे वर्ल्ड के सामने। ये पहले एक दिन बोलते हैं आज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, इसको 3 महीना लगेगा, और बाद में दिया तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन छुपा के रखी। ये छुपाने का इंस्ट्रक्शन एसबीआई के चेयरमैन और एमडी को किसने दिया? कौन बोल रहा है उसको ये इंस्ट्रक्शन छुपाने के लिए? वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार से स्टेट बैंक जैसी बैंक अगर जो ये सच्चाई उजागर नहीं करेगी, तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड के सामने हंसी के पात्र हो जाएगा। आज हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है सर, क्योंकि मैं बैंकर हूं, हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी रोबस्ट है, हमारी बैंकिंग इतनी व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली हमारी इतनी सेफ और सुरक्षित है कि पूरे दूसरे देश हमें कॉपी करते हैं। और अगर हम लोग उसमें बोले कि एक स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते, और सर ये स्टेटमेंट कितना 15 सेकंड में हमारे पार्टी के पास 2 आईटी के लोग आए, उन्होंने उस कोड का 5 वर्ड का एक कोड लिखा, पाइथन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लिख के वो 15 सेकंड के अंदर पूरा आ गया। तो सर इन लोग किसका 3 महीना मांग रहे थे? इन लोग किसका जून 3 तारीख तक देंगे? ये लोग क्या बता रहे थे? चुनाव रिजल्ट के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद। प्रदीप जी बिल्कुल ना, मजाक बना के रखा हमारे सिस्टम का। नो, एक चीज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे was saying that you need to have a level playing field. Now, do you think that there's glorious contradictions in imposing the law, where the law is being imposed on the opposition and the ruling class? Ruling है तो आपका कहना है कि हर चीज माफ है, मगर ऑपोजिशन है तो ढूंढ के आप केसेस फाइल कर रहे हो, उठा के लोगों को अंदर डाल रहे हो। डू यू थिंक glaring contradictions in implementing the legal process here right now with this particular government? भरत सोनी साहब। Exactly, प्रदीप जी, यही हम लोग बोल रहा है कि there is
one particular judge from Gujarat where all the cases of PML, MLAs के और ये जितने भी सारे केसेस है वही जज के पास सुने जाते हैं और वहां का जजमेंट आप देखिए, है ना। तो उस प्रकार से हो रहा है। और सर क्या गुजरात के अंदर किसी भी बिजनेस हाउस में गुजरात के ऊपर ईडी की रेड नहीं पड़ती है? तो गुजरात के अंदर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे जो लोग हैं वो क्या एकदम दूध से धुले हुए हैं क्या कि वहां पर किसी एक भी के घर पे ईडी नहीं जाता है, वहां पर कहीं रेड नहीं पड़ती है, किसी को अरेस्ट नहीं होता है? ये दूसरे स्टेट्स में ही क्यों हो रहा है? और जहां पर अपोजिशन रूल्ड है, अपोजिशन के लोग जहां पर सत्ता में हैं, उस जगह पे ही क्यों हो रहा है? सर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन साहब, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, सर सब जेल में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, वो भी जेल में हैं। सर ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा पहले। राजीव जी, तानाशाह डरा हुआ है और इसलिए वो क्या कर रहा है कि इन सभी विपक्ष के जो उनको लगता है कि ये जाके प्रचार करेंगे लोगों के बीच में जाके और सच्चाई बताएंगे। सर देखिए, हमने एक्सेप्ट किया था जब केजरीवाल जी के बाकी के 3 साथी, जब उनको तो हमने बोला लॉ विल टेक्स इट ओन कोर्स, ठीक है। लेकिन सर जब भी चुनाव डिक्लेयर हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है पूरे देश के अंदर, और उसके बाद एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर रहे हो, मींस आपके दिल में क्या है, आपकी मंशा क्या है, आप क्या सोच रहे हो, इसके बारे में पूरे देश को पता लग गया और पूरा देश जान गया। और सर आज देखिए सर, कल से पूरे दिल्ली के अंदर एजिटेशन होगा और उस एजिटेशन के जवाबदार कौन होंगे? हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो होंगे। आप कल और परसों आम आदमी पार्टी घेराव करने वाली है प्राइम मिनिस्टर के घर को। आप कितने लोगों को पकड़ोगे? आप क्या करोगे? सर सिविल डिसोबिडियंस जैसा हो जाएगा, क्योंकि सर ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के अंदर कि एक बार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद हमने किसी भी पार्टी के या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या चुने हुए प्रतिनिधियों को हमने अरेस्ट किया। आप उसको इलेक्शन के बाद करिए, आप तो या तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले करते आप। भरत सरूई साहब, राहुल गांधी जी जो बार बार हर मंच पर जो पहले से बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, judiciary is being intimidated, right-wing activism on the arise, opposition leaders are being targeted, minorities are living under fear, ये क्या आगे जाके एक एक चीज सच होके आ रहा है? CAA को इम्पोज कर दिया, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, एंड अमित शाह जी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मुस्लिम अगर पर्सनल लॉ है तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों ने लगा दिया? तो ये सब क्या व्हाट राहुल गांधी जी हर मंच पे जो बोल रहे चिल्ला के देश में विदेश में, क्या वो धीरे धीरे सच होते आ रहा है? आज पूरे ऑपोजिशन लीडर के 2 CM अंदर है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स अंदर है। तो हाउ डू यू सी इट व्हिच मोदी सेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज एक्ट अगेंस्ट करप्शन, मैं करप्ट को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। Is it the truth or is it opposition is being targeted? How do you see that? प्रदीप जी, this is absolutely truth. See, देखिए इन लोगों को जो डर है, राहुल जी का जो डर है वो यही है, क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं वो सच होके निकलता है। तो देखिए जब कोरोना हमारे देश में नहीं आया था, एपिडेमिक नहीं आया था, उस समय राहुल जी बने इतने बड़े मैग्नीट्यूड का एपिडेमिक फैल रहा है, आप जाग जाइए, आप संभालिए, और वो आके रहा। उसी प्रकार से राहुल जी ने कहा था कि जिस प्रकार से ये अभी की गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ केसेस फाइल कर रही है, उनको ईडी उनके पीछे लगा रही है, उनके पीछे दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज लगा रही है, तो वो आज आके सच हो रहा है। और सर आज हमारे देश की जनता के अंदर एक राहुल जी के प्रति एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर और उनकी बातों में सच्चाई आज उनको पता। इसीलिए उन लोग क्या कर रहे हैं
कि कुछ भी हो, राहुल गांधी जी की छोटी छोटी बातों में ढूंढते रहते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा लेकिन क्यों भरत बोला। सोनी साहब, एक ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो कहा वो तो हमने भी देखा है साहब। आपकी शिवाजी पार्क की रैली हम लोगों ने देखी, उसके पहले धुले में जो हुआ वो देखा, मालेगांव में जो हुआ वो देखा, ठाणे में जो हुआ वो देखा, महाराष्ट्र में तो देखा ही, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी देखा सर। बनारस में जबरदस्त, फैंटास्टिक, really and truly wonderful. What support from the people, and a great response. Sir, do you think Mr. Rahul Gandhi is likely to be arrested? क्या अगला नंबर राहुल गांधी जी का है कि नेशनल हेराल्ड वाले केस में शायद इनको अंदर डाल देंगे, क्योंकि ईडी ने इनको 50 घंटे के लिए इनको इंटरोगेट किया था, तो कोई बड़ी बात नहीं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ टुमारो मिस्टर राहुल गांधी इज आल्सो अरेस्टेड। ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। इवन वी वुड नॉट बी सरप्राइज सर, क्योंकि क्या है सर, उनको डर, उनको आज सर देखो, राहुल जी एक सबको एकजुट कर रहे हैं, सबको एक साथ ला रहे हैं, तो सर उनको उसी से डर है, और वो पहले से डर थे, इसीलिए उनको पप्पू बोलना, उनके माँ को कुछ बोलना, उनकी बहन के ऊपर टिप्पणी करना, उनकी चीजा, कि ये किसी प्रकार से आदमी ये रुक जाए, ये घर बैठ जाए, ये आए नहीं। लेकिन देखिए सर, राहुल जी का लास्ट स्टेटमेंट भी, अगर मैं वो मोदी जी को खुला चैलेंज, मैं आपसे नहीं डरता हूं, और जब तक मैं यहां पर हूं, मैं आपके ये झूठ और आपका ये अत्याचार मैं चलने नहीं दूंगा। तो हो सकता है, लेकिन सर देखिए, एक बार इंदिरा जी को भी इसी प्रकार से अरेस्ट किया गया था, और पूरे देश में जो हुआ था वो हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं। सर अगर राहुल जी को अरेस्ट करेंगे तो पूरा देश देखेगा कि क्या होता है, पूरी देश की जनता उमड़ पड़ेगी रास्तों पर, और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। जी दुरुस्त बात। तो अभी किस प्रकार से आप देखोगे कि मोदी जी जो विकसित भारत के सपने लेके चल रहे हैं कि 10 साल years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया ने इतना विकास कभी नहीं देखा जो 10 साल में मोदी साहब ने किया, चाहे वो 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके डिजिटल रेवोल्यूशन, यू टॉक अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, यू टॉक अबाउट राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर 550 years, आप सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, और जिस प्रकार से अमित शाह डिफेंडेड प्राइम मिनिस्टर मोदी, बोले कि मोदी साहब ने क्लियर कट कर दिया है कि सेना और सीमा पर हमला, सेना और सीमा पर हमला इस देश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक उससे उत्तम उदाहरण है। तो क्या यू सी दिस 10 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिस प्रकार से मोदी साहब कह रहे हैं, इज इट ट्रू? हाउ डज द कांग्रेस सी इट? सर प्रदीप जी देखिए, ये 10 साल का विकसित भारत का जो वो ढिंडोरा पीट रहे हैं सब जगह के अंदर, सर देखिए राम मंदिर जी बने, हम लोग सब जन ने बोला हाँ भाई राम मंदिर बन गया। अब क्या सर, अब राम मंदिर बन चुका, कितने लोगों को हम लोग जॉब दे पाएंगे, कितने लोगों को हम लोग क्या महंगाई कम कर पाएंगे मंदिर बनने से, और हमारी इंटरनेशनल छवि बढ़ी है, हमारी छाती फूल गई है। उसके कारण में मेरे देश के लोगों को, जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहा है, उसको कुछ कम ला सकेंगे हम लोग? सर ऐसे मुद्दे, मेरे पास 50 ऐसे प्रश्न है, 50 ऐसे है जो पिछले 9 साल में नहीं हुए। स्मार्ट सिटी कितनी बनी, आदर्श गांव बनने के लिए जो अंडरटेक किए गए थे मेंबर्स ने, उसमें से कितने गांव आदर्श है? जो गोद में लिए वो अभी भी गोद में है कि गोद से बाहर निकल गए? 9 ऐसे जिले बनाइए जहां पर कि पब्लिक शौचालय बनाए और जो चल रहे हैं, है ना सर? ऐसे मेरे पास 50 क्वेश्चंस है, ये पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा मैं अगर उसको रीड आउट करूं तो। लेकिन सर आपने ऐसे 9 बीजेपी लोगों के नाम बताइए जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, उनके घर के ऊपर ईडी गए, आईटी के उनके ऊपर फरमान हुए, ऐसे चीजें क्यों नहीं बता रहे? तो सर अगर आपने जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे किए वही उन्होंने बताना चाहिए। और सर भरत सोनी साहब, इंदिरा जी वॉज अरेस्टेड ऑन 3rd of October 1977, 3 अक्टूबर 1977। बिल्कुल सर। रात उन्होंने बिताई थी ऑफिसर्स मेस में, किंग्सवे कैंप के पुलिस लाइंस में। अगले दिन मैजिस्ट्रेट आर दयाल साहब
मुझे तो याद है सर, हम तो स्कूल में थे, लेकिन हम सब याद है। राजीव जी, मैं भी स्कूल में था, 11th में रहा हूं। आर दयाल साहब मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फौरन इंदिरा जी को छोड़ दिया 4 अक्टूबर को। तो क्या 47 साल के बाद दोबारा एक गांधी जेल में जाएगा? पूछ रहा हूं एक बार फिर आपसे। सर, जब जब गांधी जेल में जाता है तो एक नई क्रांति देश में लाता है। आप अरेस्ट तो करिए, अगर उनको देखना, उनका अगर शौक है देखने का तो करे अरेस्ट और देखेंगे वो लोग। सर हम लोग कोई अराजकता फैलाने का या कुछ हम लोग नहीं धमकी भर रहे, हमारे लोग कुछ नहीं, लोग उमड़ पड़ेगी रास्तों पे सर, और लोग देखेंगे। आप करिए तो सही जी। तो मोदी गारंटी जैसे जिस प्रकार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि मोदी गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं है, ये पूरा देश, पूरा दुनिया को एक संदेश है। इट्स अ मैसेज टू द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हाउ यू रन द कंट्री, हाउ यू टेक केयर ऑफ द पोरेस्ट ऑफ पुअर। सो मोदी गारंटी सिर्फ गारंटी, you don't presume it as a guarantee, it's a message to the whole world how to govern, how to rule, how to take care of the people। जो गरीब से गरीब लोगों को किस प्रकार से मोदी जी ने शौचालय से लेके, पानी से लेके, घर से लेके, उज्ज्वला से लेके आप आयुष्मान, everything। Now this is a transformation, this is the whole world is talking about। How to see Jaishankar's external affairs minister Jaishankar's statement? Sorry साहब। प्रदीप जी, राइजिंग भारत समिट पे जो जयशंकर जी जो बोले हैं कि हमारे विदेश की नीति के कारण हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि बहुत बड़ी है। अगर उनकी विदेश नीति इतनी अच्छी होती और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती तो हमारे पड़ोसी जितने राज्य है वो हमारे दुश्मन क्यों हैं? हमारे फ्रेंडली कंट्रीज क्यों नहीं है? हम लोग सब बाजू से गिर गए, जिसके साथ आज हमारे रिलेशंस फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। सर आज अगर हमें जो हमारे ऊपर कुछ खुदा ना खास्ता हमें ऊपर कोई कुछ आंख दिखाए तो हम लोग आजू बाजू से पूरी नॉन फ्रेंडली कंट्रीज से घिरे हुए हैं। अगर हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी होती तो वो सब हमारे दोस्त होते। आज वो हमारे दोस्त नहीं है और हम लोग इन लोगों से दुश्मनी, हम लोग भारत बहुत बड़ी, हमारा देश बहुत बड़ी कंट्री है, हम लोग हमारे सामने वो काफी छोटे हैं, उनको हम लोग लड़ ले वो अलग बात है। लेकिन हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है वो हमारे दोस्त होने चाहिए, नहीं कि हमारे साथ अनफ्रेंडली होने चाहिए। तो उनकी विदेश नीति का तो पोल उसी तरह से खिल जाता है। तो भरत सोनी साहब ये बताएं, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि दक्षिण भारत में तो आपकी छवि बहुत अच्छी है, स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद के प्रधानमंत्री जी ने खुद ज़बरदस्त कैंपेनिंग करी है वहाँ पे। 5 स्टेट जो हैं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, लेकिन जो रणभूमि है, असली रणभूमि जो है वो हिंदी बेल्ट है साहब। आज की तारीख में हिंदी बेल्ट जो है वहाँ पर आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति और आपकी चुनाव जीतने की सक्षमता किस प्रकार की है अभी, वो जरा बताएं सर। देखिए सर, हम लोग ऐसे नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं करते। हाँ, कांग्रेस पार्टी हम लोग ऐसे नॉर्थ साउथ डिवाइड के बेस में कि साउथ में हमारा बेस बढ़ रहा है, ऐसे साउथ हैज बीन प्रेडोमिनेटली डोमिनेट, बहुत सालों से साउथ हमें सपोर्ट करता रहा। कहीं बीच में थोड़ा टाइम वो अलग चला गया हो, नाराज हो गया रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे साउथ हमारे साथ सदैव होता है। 1977 में भी आप हर जगह पर हार गए थे लेकिन साउथ में जीते थे, करेक्ट? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जी। तो सर देखिए, नॉर्थ में भी हमारे लोग, हमारे जो अलायंस इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस पार्टनर्स है वो लोग वहां पर काफी सक्षम है, उनके साथ हम लोग अलायंस के अंदर, तो पूरा देश में हम लोग जो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस करके नहीं, हम लोग इंडिया ब्लॉक करके लड़ रहे हैं। तो उसमें जहां हम लोग कमजोर है वहां पर हमारे अलायंस पार्टनर्स काफी स्ट्रांग और अच्छी परिस्थिति में है। और सर कांग्रेस पार्टी कभी भी उनके अलायंस पार्टनर्स को एक बार तो काम हो जाने के बाद यूज एंड थ्रो पॉलिसी करती नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी
शिवसेना के पीठ पर बैठ के 25 साल में सत्ता पर आई और आज उन्हीं को उन्होंने उनका चुनाव चिन्ह ले लिया, उनका फ्लैग ले लिया, उनको डिवाइड कर दिया और उनको अकेला कर दिया। तो उस प्रकार से हम लोग हमारे अलायंस पार्टनर्स के प्रति हम लोग सजाग रहते हैं, हम लोग साथ में। तो सर नॉर्थ बेल्ट के अंदर अखिलेश जी के साथ हमारा अच्छा गठबंधन होने जा रहा है। अखिलेश जी के साथ हम लोग सीट एडजस्टमेंट से फाइनल स्टेज पे है। उसी प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव जी यूपी में के तो साथ हमारा ये सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है ना, अभी अभी और क्या क्या बचा है? वहां तो हो गया है, 17 सीटें आपकी हैं, बाकी अखिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी सर और प्रचार का जो है वो हम लोग रणनीति कर रहे हैं कि किस जी। प्रकार से वो ज्वाइंट कैंपेन करेंगे, उसके बारे में है। बिहार में हमारे तेजस्वी जी यहाँ पर खुद थे भी शिवाजी पार्क की रैली में और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी किया, जबरदस्त भाषण दिया सर, मन 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 गया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ तो सर उसी प्रकार से हम लोग इस सारे एरिया में हम लोग अंदर लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये स्टेट जो है ये तो आपके स्टेट्स हैं, यहाँ तो कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है सबसे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि पिछली बार राजस्थान में आपको एक भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस डिड नॉट गेट अ सिंगल सीट। जी बताएं सर। सर इस बार राजस्थान में हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। जो लोकसभा में हम लोग हार गए विधानसभा का चुनाव, लेकिन आप विधानसभा के चुनाव में जो हमारी जो गैप रही है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। 1.8%। तो अभी आप 1.8%। तो सर अभी हम लोग जब इसके लोकसभा के अंदर जाएंगे तो लोकसभा के अंदर राजस्थान में हम लोग वही पैटर्न नहीं होगा, ऐसा हमारी धारणाएं है कि लोग समझ गए हैं अब कि क्या कौन इसको जस्टिस दे सकता है, कौन उनकी गारंटीज को पूरा कर सकता है। ये सारी बातें राजस्थान के लोगों के जहन में आई है। तो राजस्थान में ये प्रॉब्लम, मध्य प्रदेश में हमें अभी और काम करने की जरूरत है, हम लोग वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग फिर से एक्टिव सब हो रहे हैं। तो सर इतना कोई प्रॉब्लम ऐसे होगा नहीं। रही बात पंजाब में, दिल्ली में, तो दिल्ली में तो हमारा अलायंस है केजरीवाल जी के पार्टी के साथ, और अभी आपने उनको अरेस्ट कर लिया है तो वो और अच्छा है। तो देखते हैं सर आगे। और अच्छा है। भरत सोनी साहब, राहुल गांधी जी ने जहां से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला ईस्ट टू वेस्ट, now that is where you are having a one-to-one contest with the BJP in 250 seats. चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार, all these places. Now, up till now, your success rate has been 5%, only 5%. क्या उत्तर प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन होगा? क्या मध्य प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन होगा? क्या बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में ट्रांसफॉर्मेशन होगा? बिकॉज यहाँ you are having a one-to-one fight with the BJP, 250 odd seats, and your victory percentage is only 5%. If you transform here, then you can talk about 53 to 260 or 272. क्या ये होगा भरत सोनी साहब? सर प्रदीप जी, इट इज टू अर्ली टू से कि हम लोग किस प्रकार से ये इसको जस्टिफाई करेंगे और किस प्रकार से हम लोग जीतेंगे। सर देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी अलायंस में करने के लिए 1-to-1 फाइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनके पास क्या है? उनके पास बीजेपी के चुनाव पे शिवसेना को लड़वाया जा रहा है, ऐसे सारे रिसेंटमेंट वहां पर है। तो अभी हम लोग उसके ऊपर हम लोग ना वेट एंड वॉच बड़े शांति से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का 20 सर महाराष्ट्र जैसे राज्य में 7 फेज में इलेक्शन है। सर जिस दिन एक 6 जगहों पर जहां पर इलेक्शन होगा, उस दूसरे फेज के यानी 20 मई वाले फेज का फॉर्म भी नहीं भरा होगा सर, क्योंकि उसकी फॉर्म भरने की तारीख है 4 मई जी। और सर 19 अप्रैल को एक जगह पे इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर। तो सर इस प्रकार की स्ट्रेटेजी इलेक्शन कमीशन की हमने कभी नहीं देखी है। तो देखते हैं सर, तो ये तो महाराष्ट्र की बात है। So but how many do you think you'll be able to get? No. Bharat Soni Saab, let's talk about what do you expect? Do you think the India Alliance today is in a position really and truly to challenge Mr. Modi's BJP? Because they are very confident that they're going to get over 370 seats. I think possibly some surveys have talked about 325, 330 seats on their own. Do you think
they will be able to cross 300? भरत सोनी साहब, राजीव जी सी वो 400 पार का जो नारा कर रहे हैं और अकेले दम पे 373 का जो नारा कर रहे हैं, अगर इस पे इतना कॉन्फिडेंट होते तो गुजरात में से अभी भी उन लोग क्यों नेता लोग ले रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे जी को अभी भी ले रहे हैं, तो इनके मन में डर है, इनको मालूम। सर देखिए 300-400 सीट के अंदर से 48 सीट तो महाराष्ट्र से आएगी जी। अब आप सोच लीजिए सर, महाराष्ट्र में से आप 48 में से क्या 48 लाओगे? सर पिछली बार 41 आई थी, 41 आई थी पिछली बार 41 आई थी, बट इस बार वो माहौल नहीं है। आप मुश्किल से 20 सीट के ऊपर नहीं जाओगे। तो ऐसा ही सर सब जगह पे है, तो इसलिए सर आने दीजिए। और हम लोग 1-to-1 फाइट कराने की जो कोशिश कर रहे हैं सभी जगह पे, हम लोग बहुत जगह पे हमारे कार्यकर्ता को नाराज करके भी हम अलायंस में जा रहे, हमारे कार्यकर्ता को समझा रहे कि भाई इस बार आप मत लड़िए, हमको एक कैंडिडेट करना है, हम सब मिलके, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको तानाशाह को हराना है। अगर हमको तानाशाह को हराना है तो हमारे पर्सनल एस्पिरेशंस, पर्सनल जो हमारी जो सपने हैं उसको थोड़े दिन के लिए कर्टेल करना पड़ेगा। और उसके तहत अभी हम लोग mesela मुंबई की बात लेते हैं, 6 में से हम लोग को सिर्फ 2 ही मिलने की बात चल रही है, वो शायद 1 के भी ऊपर हो जाए। लेकिन सर हम सारे लोग हमारे इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताने वाले हैं, उसके लिए हम लोग एक मिल के काम करने वाले हैं। तो उसके लिए ही डर लगा पड़ा है सर। ऐसा पूरे देश के अंदर जहां जहां पर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो लोग इस प्रकार का 1-to-1 करने जा रहे हैं। और पूरा भरत सोनी साहब, मगर बीजेपी मोदी जी का कहना है कि 70 ईयर्स 70 साल आपके लाखों करोड़ों के घोटाले, परिवारवाद, तुष्टीकरण, आतंकवाद को बढ़ावा, सनातन धर्म को अपमान करना, और आज भी आप अपमान कर रहे हो सनातन धर्म को। गरीबी हटाओ आपके लिए सिर्फ नारा था, आपने गरीबों को हटा दिया। पुत्र मोह और पुत्री मोह ने पार्टी को आपके बर्बाद किए। तो हाउ डू यू सी दिस चार्जेस? दिस इज लगातार मोदी साहब हर मंच पर, अमित शाह जी हर मंच पे चार्ज लगा रहे हैं आप पे। प्रदीप जी यही मैं कह रहा हूं कि वो लोग हमारे 70 साल पुराने क्या किया उसके ऊपर और उसके ऊपर जवाब देने के लिए हम लोग, ये एक नैरेटिव है कि हम लोग उसमें बिजी रहे, वो दूसरा काम करते रहे। तो सर 70 साल का आप छोड़ दीजिए, 70 साल समझिए कुछ नहीं हुआ। आपके 9 साल में क्या हुआ? आप आपके डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट मांगिए ना सर। आप बोलिए कि मैं फिर से आप बोलेंगे कि ये रिपीटेशन है कि आपने काला धन लेके आए और लोगों को 15 लाख दिए, किसानों की आय दुगनी हो गई। हाँ, सब हर एक 2022 तक हर एक घर के ऊपर छत होने वाला था, इसकी बातें करिए ना सर। अगर उन्होंने जो खुद वादे किए थे, अगर वो वादे, चलिए उन्होंने वादे एब्रोगेशन ऑफ 370 हटा दिया, ठीक है, उससे सर आम हमारे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर क्या फर्क पड़ा? कोई जाके प्लॉट लिया वहां पर, उससे उनको वहां जाके नौकरी मिली, हमने मंदिर बना दिया, क्या मेरे महाराष्ट्र के लोग जाके उस मंदिर के अंदर कुछ नौकरी मिलेगी? उसके आसपास जो बिजनेस है उसमें कुछ जॉब मिलेगा उसको? सर ऐसी सब बातें वो लोग नहीं करेंगे। उसके वो जब उनको लगता है मिल तो रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी यहीं के हैं सर, यहाँ के हैं और गुजरात के हैं। और उसके अलावा आगे जो मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी, उसके एवज में जो आगे लैंड मिली थी, वो यहीं के लोग हैं। हमारे कोई माइनॉरिटी सेल के कुछ प्रेसिडेंट वगैरह जो हुआ करते थे, शायद उनको भी दिया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको। तो बड़ी बातचीत चल रही है सर। दिस इज अ विंडफॉल गेम फॉर जस्ट अबाउट एवरीबडी। मतलब जो लोग जिन क्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं, they have made a lot of money there. I mean, yes. जबरदस्त। सर चंदा दो धंधा लो, ये तो काम चल ही रहा है। उसके आपने अप्लाई नहीं किया सर? आपने टेंडर नहीं भरा वहां पे कुछ? मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आई एम हैप्पी विथ माई पेंशन। मुझे जो मेरी पेंशन मिल रही है उसके अंदर मैं अपना आराम से चला रहा हूं, और मुझे ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है कि मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट लूं और मैं काम करूं। क्योंकि सर कांग्रेस के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेकर जो चलाया करते थे, वो तो इलेक्शन लड़ने से मना कर गए, और कुछ एनसीपी में चले गए, कुछ
ये एकनाथ शिंदे साहब के पास चले गए और कुछ चले गए बीजेपी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, आप ही के सर, साथ वही ही। हमारे दूसरे राज्यों से भी बहुत लोग ऐसे गए हैं ना जी, सर, गए हैं जो सर। कल तक बिजनेस, जिनके बिजनेस रिलेशंस बाकी के लोगों के साथ है, उनको पार्टी ने इलेक्शन टिकट दिया और वो बाद में बोल रहे कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो सर ऐसे लोग आज अभी तक हमारे जो एक्सपोज हो रहे हैं अभी, ऐसे लोग हमारे हमारे पार्टी के अंदर, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अलग स्थान लेके चल रहे थे। सर गुजरात के अंदर परेश धनानी एक ऐसा नेता है जो बेचारा जब से हमारे पार्टी में आया है, इज ऑलवेज इन अपोजिशन। ही हैज नेवर सीन दी, हमारी पार्टी की सरकार देखी नहीं, 27 साल से हमारी पार्टी की वहां पर सरकार नहीं है, फिर भी वो टिका हुआ है, फिर भी वो लड़ रहा है लोगों से। तो हमें ऐसे नेता चाहिए, नहीं कि अब ये यहाँ पर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है तो अपने घर बैठ जाओ या कन्नी काट के निकल लो। आज राहुल जी, लेकिन अगर आप लोग जीत गए सर, मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन देता हूँ, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। अगर आप लोग जीत गए, मान लीजिए 2024 का चुनाव आप जीत गए, जितने लोग बाहर गए ना सब लोग वापस आएंगे और आप भी उनका स्वागत कर लेंगे, उनको वापस ले लेंगे आप। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को, सब लोग जितने भी गए हैं अभी सब आएंगे वापस। अभी जो बोल रहे थे ना कि राहुल गांधी हमसे मिलता नहीं है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, जहां देख लिया कि कांग्रेस की स्थिति एक बार फिर ताकतवर हो गई है, सब लोग आएंगे वापस। और मेरे लिए ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। राजीव जी, हमने ना पुराने जमाने, आप तो काफी जानकार है, आपके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन सर आयाराम गयाराम करके एक जमाने में हुआ करता था। तो सर ये जब आएंगे इस बार, देखिए सर इस बार ना हमारे कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इस बार हमारा कार्यकर्ता जो है वो पिछले 9-10 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, वो अपने जेब से सब कुछ खर्चा कर रहा है। तो हमारे अंदर इंटरनल रिबेलियन हो जाएगा अगर इनको आए और इनको आगे बिठाया, इनको कुछ आगे पद दिया गया तो देखेंगे सर, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से, और उस दिन हम लोग भी राम राम पार्टी को कल के अपने घर पे बैठ जाएंगे सर, अगर इनको आगे लिया और इनको आगे हमसे। जी चलिए भरत सोनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप they don't arrest Mr. Rahul Gandhi, I really sincerely hope, but one never knows। यहाँ पर क्या कब हो जाए सर, आपके आज की तारीख में कुछ मालूम नहीं है। एनीवे थैंक यू वेरी मच सर। राजीव जी मुझे सॉरी एक 5 सेकंड सर, प्लीज गो अहेड। यही कि हमारे प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर्स कौन है जो इनको ऐसा सब एडवाइस करते हैं, ये मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी एडवाइस। सर देखिए, हर किसी ने देश का सोचना चाहिए, अगर आप एडवाइस कुछ दे भी दो तो उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, उसका हाउ इट विल फॉल, हाउ इट विल मटेरियलाइज, ये भी बोलना चाहिए, एंड टू एंड सॉल्यूशन देना चाहिए। वो लोग खाली देखते कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे काफी बिजनेस। Maybe Mr. Modi needs you as an advisor. No, sir, no. That'd be nice. But Modi ji has something else to say. He says zero tolerance on corruption. That's right. That's what he मैं says. करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो जिसने भी पैसा खाया हो सजा भी मिलेगा और पैसा भी मैं देश का वापस लेके आऊंगा। That's what he says. अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने उनको पूरा एक्सपोज कर दिया है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। Right, thank you very much, sir. Bharat Soni Saab, very, very happy Holi to you. Thank you very much. Happy Holi to you, Rajiv ji. Enjoy yourself with Happy your Holi. family. All the very best. May this Holi bring very good luck and prosperity and happiness and democracy for this country. Namaskar, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar. Yeah, and I could detect the fact that perhaps was he hoping that Mr. Rahul Gandhi should be arrested? Or what? I couldn't get it. What do you think? Who? Mr. Bharat Soni, when I asked him, are the Congress guys hoping that Mr. Rahul Gandhi should be arrested so that, you know, that there can be a full movement, the whole Congress can be resurrected, so to speak, all over the country? That will be a terrible mistake that the government can do. Yes. Because right now everything seems to be under the control, working for them, and if they go 2 steps ahead and forcefully pick them up, then you know you will lose one battle. But then, as the history of men, you don't know what's tomorrow, what's going to happen, nobody knows. When everything seems to be, sometimes the impossible happens and the inevitable doesn't. That's right. Now the impossible is a Congress victory, and the inevitable is a BJP victory. That's right. Well, But
one or two false moves could Yes. turn the entire apple cart. That's right, absolutely. Now, at the moment with us from the